नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड ब्रिज कोर्स सुप्रीम कोर्ट याचिका की सुनवाई को लेकर के आगे क्या अपडेट है और क्या आप लोग सोचते हैं, आज सीधी बात हम आप लोगों से करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम स्टेटों की बात करते हैं कि कहां कहां ब्रिज कोर्स की याचिकाओं के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात बताता हूं कि हिमाचल प्रदेश से रूपाली शर्मा एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट में याचिका है। सुभाष चंद्र एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का भी सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन है। मांगीलाल एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का भी सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन है। गोपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड सुप्रीम कोर्ट में याचिका। अरविंद उपाध्याय एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका। ममता पाल एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन। रजनीश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशंस हैं। साथियों, इसके अलावा यूपी के भी कुछ मामले जो हैं कि अभी हाई कोर्ट में चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में ज्वाइनिंग टीचर्सों के द्वारा जो बीएड गवर्नमेंट स्कूलों में असिस्टेंट टीचर के पद पर नियुक्त हैं, उनकी तरफ से जिन्होंने ब्रिज कोर्स 2017 से 31 मार्च 2019 किया है, तो उन्होंने भी माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में याचिकाएं लगा दी हैं। तो उनका कहना है कि जब हमने एक बार जो है कि ब्रिज कोर्स कर लिया है तो हम दोबारा क्यों करें। वही एनआईओ संस्थान सेम वही चीज़ें वही सिलेबस करा रहा है। जब हम अनट्रेंड टीचर थे प्राइवेट स्कूलों में, तब भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइन थी कि इनको भी जो है ब्रिज कोर्स करना होगा। तो उसी गाइडलाइन का अनुपालन, क्योंकि हमको ये कोर्स सरकार ने ही कराया है और सरकार की ही गाइडलाइन थी, तो इसमें स्टेट एजुकेशन और जो है कि सेंट्रल एजुकेशन दोनों की कमेटी की तरफ से, एडवाइजरी कमेटी की तरफ से ये डिसीजन लिया गया था, जिसमें प्राइवेट स्कूल में। अब दूसरी बात है कि प्राइवेट स्कूलों में भी आरटी एक्ट का अनुपालन होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो प्राइवेट स्कूलों में भी चाहिए, ऐसा तो है नहीं। चाहे टेट की गाइडलाइन हो, चाहे जो है कि एनसीटी की गाइडलाइन हो और चाहे आरटी एक्ट की गाइडलाइन हो, इन तीनों चीज़ों का फुल एंड फाइनल जो है कि अनुपालन किया जाता। तो साथियों, ये तो रही बात इन सारी चीज़ों के केस के संबंध में। अब मैं पहली चीज़ ये बताता हूँ कि अभी जो है कि जिन भी लोगों को हम लोगों से संपर्क करना है, किसी भी राज्य के हों, अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग संपर्क हमसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो हेल्पलाइन है वो उपलब्ध रहेगी 98 97 66 0 741 98 97 66 0 741 में आप कॉल कर सकते हैं और सुझाव ले सकते हैं। ये उत्तराखंड की एक हेल्पलाइन है। इस हेल्पलाइन में आप जो है कि 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं, कि ये जो है कि विपिन भंडारी जी के नाम से है और इसमें आप लोग 24/7 में अपनी हेल्प, जो भी गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के अनुसार आप पूछताछ कर सकते हैं कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना। अब आप लोगों ने देखा होगा 23 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ब्रिज कोर्स की हियरिंग हो गई और उसका अपडेट भी आ गया, उसका ऑर्डर भी आप लोगों को मिल गया है। और वो हियरिंग के जो भी वीडियो थे, क्योंकि कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो आप तक पहुँच जाए, ये भी जैसे तैसे कहीं से एडिट करके आप लोगों तक ये बातें कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम से डिस्कनेक्ट होना भी जो है कि बहुत वो घातक चीज़ें हो जाएंगी, लोगों में खलबली मच जाती है। लेकिन सीधा जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अधिक से अधिक इन चीज़ों में अपने सुझाव दें, किसी भी राज्य से। सबसे बड़ी चीज, आप लोग क्या सोचते हैं ब्रिज कोर्स? आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप लोगों के मन में ब्रिज कोर्स को लेकर के, ब्रिज कोर्स की सुनवाई को लेकर के क्या क्वेश्चन आ रहा है,
कि मैं आप लोगों को ऑप्शन देता हूं कि ब्रिज कोर्स अगर वैलिड होगा तो कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक सवाल ये है कि ब्रिज कोर्स को लेकर के अगर वैलिड होगा तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमें आगे क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्या रणनीति, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन यह है कि आप लोग चाहते हैं कि ब्रिज कोर्स वैलिड हो, तो वैलिड होगा कैसे, क्योंकि देखिए हमें सीनियर एडवोकेट उतारना पड़ेगा। सीनियर एडवोकेट उतारने के लिए हमारे पास फंड की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो फंड कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, किस लेवल पर आएगा, तो आप जितने भी लोग हैं 169 लोग हैं, वो आप लोग विचार अपना सुझाव दें कि कैसे वो फंड हम लोग कर सकते हैं, कि किस किस रणनीति पर हम लोग तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है सीनियर एडवोकेट की फीस आप लोगों को बता दी कि आप लोग खुद उस मीटिंग पर जुड़े हुए थे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई। अब तीसरा सवाल है कि सीनियर एडवोकेट कितने उतारे जाएं, कि दो सीनियर एडवोकेट उतारे जाएं, 3 उतारे जाएं, कैसे कैसे उसका मैनेज होगा, ये भी आप लोगों को तय करना है। ये भी आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि सीनियर एडवोकेट में किन किन को उतारा जाए और कितने उतारे जाए। मान लिया जाए अगर कपिल सिब्बल जी को उतारने की बात करते हो, तो अगर कपिल सिब्बल जी की फीस कितनी है ये भी आप लोगों को डिसाइड करना है। सीनियर से सीनियर एडवोकेट, जो सीनियर एडवोकेट है तो उसकी फीस कितनी है ये भी आप लोगों को देखना। अब एक चीज और पूछा जा रहा है कि देखिए आप लोग चाह रहे हैं ब्रिज कोर्स को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई जबरदस्त हो, ठीक, जबरदस्त सुनवाई हो, तो जबरदस्त सुनवाई में ब्रिज कोर्स के सारे तथ्यों को रखा जाए और पार्लियामेंट का अमेंडमेंट पे बात हो, आरटी एक्ट पे बात हो, और आरटी एक्ट का जो मूल रूल है, मूल दस्तावेज है, ठीक है, तो जो रूल 35 और सेक्शन 38 है उस पर बात हो और 23(1) पर बात हो, तो उसके लिए जो है कि आपकी क्या तैयारी होगी ये है। अब दूसरी बात है कि सुनवाई कितने दिन चल सकती है आप लोगों को, अब ये जो है कि कोर्ट पे डिपेंड होगा। देखिए सुनवाई में एनसीटी का एडवोकेट बोलेगा ही बोलेगा, अपना पक्ष रखेगा, ठीक, स्टेट का एडवोकेट भी बोलेगा, स्टेट की तरफ से भी एडवोकेट जो है कि राज्य सरकार का भी एडवोकेट बोलेगा ही बोलेगा, 2 हो गए। तीसरा हो गया हमारा एडवोकेट भी बोलेगा ही बोलेगा, ठीक है। अन्य जो भी रिस्पोंडेंट है एनआईवस का एडवोकेट भी बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि आपने रिस्पोंडेंट भी तो बनाए हैं। जो भी इंस्टीट्यूशन को आपने रिस्पोंडेंट बनाया है तो हर एडवोकेट रिस्पोंडेंट एडवोकेट को भी सुना जाएगा। एनआईवस एडवोकेट का भी रोल यहाँ पर बहुत अहम है। ये आप लोगों के बीच बात कर रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। जो एनआईवस इंस्टीट्यूशन है, एनआईवस इंस्टीट्यूशन के एडवोकेट का भी रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए स्टेट के एडवोकेट का भी रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपने देखो कि डीईओ को भी रिस्पोंडेंट बनाया है, तो यानी कि स्कूल एजुकेशन ऑफ उत्तराखंड का एडवोकेट भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। और डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से भी जो है एडवोकेट आएगा। एनसीटी क्या रहेगा, एनसीटी भी अपना पक्ष रखेगा। आपने एमएचआरडी को पार्टी बनाया है, एमएचआरडी का एडवोकेट भी रहेगा, है कि नहीं। तो इस तरीके के जो जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ के एडवोकेट रहेंगे। उसके बाद रिस्पोंडेंट जो भी हैं वो भी रहेंगे, प्लस जो है कि याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट भी आप लोगों के बोलेंगे। आप लोगों के भी एडवोकेटों की टीम बहुत बड़ी है। तो अब ये सोचिएगा कि आप पूछेंगे कि कितने दिन हियरिंग होगी, कितने दिन लग सकते हैं, क्या एक दिन में ये हियरिंग खत्म होने की संभावना है या दूसरे दिन भी चलेगी, ये भी उत्तर आप लोगों ने देखना है। कि अगर ब्रिज कोर्स की सुनवाई क्या एक ही दिन में खत्म हो जाएगी या जो है कि 2 दिन भी चल सकती, रिस्पोंडेंट एडवोकेटों के हर एडवोकेट को सुना जाएगा या मेन एनसीटी के एडवोकेट को ही सुना जाएगा, एनआईवस के एडवोकेट को सुना जाएगा। और जो याचिकाकर्ताओं का जो पार्टी है तो उसमें जो है कि पार्टी के एडवोकेट और रिस्पोंडेंट के एडवोकेट की बहस को भी उसमें जो भी काउंटर होगा और आर्गूमेंट होगा
ये सारी चीज़ें भी समय तो लगेगा। तो अब जो है कि आप लोगों के सुझाव यहाँ पर प्रार्थनीय रहेंगे। कितने दिन लगेंगे, कैसे लगेंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा, ये सब लोग आप लोग सुझाव के साथ रखें और आप लोगों के सुझावों को समझते हुए फिर से एक नए प्लानिंग के साथ आप लोगों के सुझाव को रखते हुए नया वीडियो आपके बीच रखा जाएगा। क्या हमारे एडवोकेट से बात होगी और किस तरीके से एडवोकेट साहब ने पक्ष रखे, उन सभी पक्षों को आपके सामने में मैं उजागर करूंगा कि ये मैटर पे बात हो रखी है एडवोकेट साहब से। सीनियर एडवोकेट का चार्जेज ये है और सीनियर एडवोकेट से हमारी जो भी बातें होंगी वो कब होंगी, किस लेवल पे होंगी, किस तरीके से होंगी, क्या क्या दस्तावेज हमने उन्हें दिखाए और किन दस्तावेजों पर बात हो रही है, किस आर्टिकल पे बात हो रही है, किस रूल पे बात हो रही है, किस अधिनियम पे बात हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं। रेगुलेशन की भी बात करेंगे, सेक्शन की भी बात करेंगे, एक्ट की बात भी करेंगे, रूल की बात भी हम करेंगे। और जितनी जो है कि एनसीटी की जो पावर है, एनसीटी का जो क्लॉज है, उन सभी चीज़ों में हम आप लोगों से बात करेंगे। साथ में देखिए एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो उत्तराखंड के अन्य ब्रिज कोर्स साथी जो पिटिशनर हैं, तो वो ये ना सोचें कि हम अलग हैं वो अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक हैं, एक बन करके लड़ेंगे तो मजबूती के साथ लड़ेंगे। अगर अलग अलग जाएंगे तो टूटने में समय नहीं लगेगा। तो इसलिए एक बन करके ये चीज़ें हैं ना कि ऐसा बन करके रहिए, तो ये जो है कि बहुत बड़ा चीज़ हो सकता है। तो आप लोगों को इशारा ही बहुत बड़ा है, तो एक बन करके रहिए और एक बन करके लड़ें आगे के केस के लिए। आगे आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये आप लोगों के पाले में गेट डालना और आप क्या सोचते हैं उसको ज़रूर मुझे सुझाव दें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।